नमस्कार दोस्तों। भारत का वो साम्राज्य जहां सोना सड़कों पर बिकता था। तो चलिए जानते हैं विजयनगर साम्राज्य के वो जरूरी क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिहर और बुक्का। ठीक है। आपका अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1336 ईस्वी में हुई थी। आपका अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी। आपका अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वंश ने की? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संगम वंश ने की थी। आपका अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन माना जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय। आपका अगला सवाल है, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तुलुव वंश से संबंधित थे। आपका अगला सवाल है, कृष्णदेव राय ने किस ग्रंथ की रचना की? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अमुक्त माल्यदा। ठीक है। आपका अगला सवाल देखते हैं, कृष्णदेव राय किस भाषा के महान विद्वान थे? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलुगु भाषा के महान विद्वान थे। आपका अगला सवाल है, किस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की शक्ति समाप्त हुई? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तालीकोटा का युद्ध जो 1565 ईस्वी में हुआ था। आपका अगला सवाल देखते हैं, तालीकोटा का युद्ध 1565 में किनके बीच हुआ था? तो किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था विजयनगर व दक्कन सल्तनत के बीच। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। ठीक है। आपका अगला सवाल देखते हैं, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1347 ईस्वी में हुई थी। आपका अगला सवाल है, बहमनी साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गुलबर्गा। ठीक है। आपका अगला सवाल देखते हैं, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह किसके अधीन कार्य करता था? तो किसके अधीन कार्य करता था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन कार्य करता था। आपका अगला सवाल देखते हैं, बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद कितने स्वतंत्र राज्य बने? तो कितने बने थे? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 स्वतंत्र राज्य बने थे। आपका अगला सवाल देखते हैं, बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद बने स्वतंत्र राज्यों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहते थे? तो इसे कहते थे सल्तनत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, इसको दक्कन सल्तनत कहते थे।
आपका अगला सवाल देखते हैं। बहमनी साम्राज्य के बाद बनी दक्कन सल्तनतों में कौन सा नहीं था? इसमें से कौन सा राज्य जो है, सल्तनत जो है दक्कन सल्तनत में नहीं था, आपको बताना है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मैसूर। आपका अगला सवाल देखते हैं। बहमनी साम्राज्य के प्रसिद्ध प्रधानमंत्री महमूद गवा किसके अधीन कार्यरत थे? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह तृतीय के अधीन कार्यरत थे। आपका अगला सवाल देखते हैं। महमूद गवा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रशासनिक सुधार के लिए प्रसिद्ध था। आपका अगला सवाल देखते हैं। महमूद गवा ने कहां एक मदरसा बनवाया था? कहां बनवाया था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबर्गा में बनवाया था। ठीक है। आपका अगला सवाल है। तालीकोटा के युद्ध 1565 में विजयनगर साम्राज्य को किसने हराया? किसने हराया था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्कन सल्तनतों का संघ। आपका अगला सवाल देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष मुख्यतः किस क्षेत्र के लिए हुआ? किस क्षेत्र के लिए हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रायचूर दोआब। ठीक है। आपका अगला सवाल देखते हैं। अमुक्त माल्यदा नामक तेलुगु कृति किस शासक से जुड़ी है? तो किससे जुड़ी है ये? तो आपको पता होगा, ये ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय से जुड़ी हुई है। आपका अगला सवाल देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद उसकी राजधानी हम्पी को किसने नष्ट किया? तो ऑप्शन नंबर सी, दक्कन सल्तनतों की संयुक्त सेना ने नष्ट किया था। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहमनी साम्राज्य का पतन मुख्यतः किस कारण हुआ? तो आपका सही जवाब होगा प्रांतीय गुटबाजी। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।